मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं पढ़ाई। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से मुमरा के डायमंड हॉल में वक्फ बोर्ड बिल के संदर्भ में मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग में उलमा इकराम के अलावा सत्ताधारी पार्टी और विरोधी दल के नेता भी इस मीटिंग में शामिल थे। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू हासिम आजमी ने बताया कि जो 400 का नारा दे रहे थे उनको 240 में ही सिमटना पड़ा और मैं जानता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा जो वक्फ बोर्ड बिल लाया जा रहा है ये कभी पास नहीं होगा। वक्फ बोर्ड के संदर्भ में जो नया बिल है ये मुसलमानों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। अबू हासिम आजमी यही नहीं रुके, इसके अलावा ये भी कहा कि लोकसभा 2024 के चुनाव में जब इंडिया गठबंधन को अल्पसंख्यकों द्वारा भारी बहुमत के साथ विजयी करवाने में मदद की गई थी तो क्या वजह रह गई कि जब संसद भवन में मुस्लिम के विरोध में वक्फ बोर्ड के संदर्भ में जब ये बिल आ गया तो शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे ग्रुप के सांसदों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। मेरे दिल में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को लेकर इज्जत है, लेकिन उनके सांसदों द्वारा इस तरीके से बिल का विरोध किए बगैर चले जाना ये मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिल में अभी चोट जैसी लगी है और दिल दुखता है। वक्फ बोर्ड के इस कार्यक्रम में जो जमीयत उलमा की तरफ से किया गया था इसमें जमीयत उलमा के पदाधिकारी और अबू हासिम आजमी और इसके अलावा सैयद अली अशरफ भाई साहब ने क्या कुछ कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए आपको सुना। देखिए, ऐसा है कि हमें बहुत खुशी है कि 400 पार करने वाले 240 पे आ गए और बिल वापस हो गया और ये बिल कभी पास नहीं होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि जमीयत उलमा वो जमात है जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में मुखालफत किया कि ये देश एक मुत्तहिद देश रहेगा। तो वो जमीयत उलमा पूरे मुल्क में ये चला रही है। एक राय अवाम की एक तरफ पैदा की जा रही है कि हर शख्स इंसाफ में इस बिल की मुखालफत करे। तो मुझे उम्मीद नहीं बल्कि मुझे पक्का है कि ये बिल कभी पास नहीं होगा। नहीं, देखिए सांच को आज क्या, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये जानबूझकर मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं समझता हूँ कि हर शख्स जिसके अंदर ज़मीर है सच्चाई को नकार नहीं सकता, चाहे अपोजिशन हो या कोई भी हो। इसमें जब बहस होगी ना तो मुझे लगता है कि सब के सब इसके खिलाफ मुखालफत ही करेंगे। आपने कहा कि लैंड माफिया है ये, सिर्फ टिक्का फरोश वाले लोग हैं जो केंद्र की सरकार है। सारी प्रॉपर्टी बिक गया तो क्या कहूँ मैं इनको, सारी इंडस्ट्री बिक रही है, सारी प्रॉपर्टी बिक रही है, एयर इंडिया बिक गया, और जहाज के एयरपोर्ट बिक गया, सी पोर्ट बिक गया, सब तो बिक रहा है। तो लैंड माफिया तो क्यों, और क्या कर सकते हैं। हाँ, जो वक्त ज़मीन पे ही है, वो वक्त ज़मीन पर है, उसको तुरंत अंबानी को आना चाहिए कि मुझे लीज़ ही बना दो, मुझे मैं इसका लीज भरने को तैयार हूँ, तो ये समस्या खत्म हो सकता है। बहुत शुक्रिया। क्या इधर लेफ्ट में लो। देखिए, ऐसा है ना कि मुसलमान अनटचेबल हो गया है और हम लोग जो है ना, एक तरफ समुंदर एक तरफ गड्ढा है, तो जान बचाने के गड्ढे की तरफ चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि दो नाव में करो, जो सच्चाई उस पर करो। मुसलमान एक बड़ी ताकत है, मुसलमान अगर आप वोट दे रहा है तो उसके मसले पर आप बोलो। हाँ, वही होती है, बिल्कुल वही की जा रही है। ये हारने वाली पार्टी है। बाहर ये पार्टी जो है ना माफिया है, ये माफिया लोग हैं, साजिशी है। केंद्र सरकार को इसमें बदलाव लाना ही पड़ेगा। ये पूरा बिल ऐसा है जिससे वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प कर लेना चाहती है गवर्नमेंट, और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसकी मुखालिफत हर तरफ से हो रही है। उसकी मुखालिफत मुसलमान तो कर ही रहा है, जो इंसाफ पसंद हिंदू हैं, सिख हैं, जैनी हैं, वो भी इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, हम भी इसी सफ में आएंगे एक दिन। हुकूमत की नज़र में वक्फ अमलाक की ज़मीनें हैं जो लाखों एकड़ की शक्ल में
जिस तरह हुकूमत ने मुल्क की सारी प्रॉपर्टी बेच दी, अब बेचने के लिए उसके पास वक्फ की ही ज़मीनें बची हैं जो बड़े बड़े सरमायादारों को वो बेचना चाहिए। ऐसा है कि मैंने वो एक सवाल, क्योंकि जमीयतुल उलमा एक हमारे हिंदुस्तान की बड़ी हमारी जमात है मुसलमानों की, जो बात को रखती है प्लेटफॉर्म पे, तो उसके सामने मैंने उसके साथ में वो भी बात लगाया कि वक्फ से बड़ा करप्शन कहीं है ही नहीं दुनिया में। और मैंने कहा कि वक्फ एक ऐसी वो है जमीन है कि जहाँ के अधिकारी और जहाँ के वो मस्जिद में रिश्वत लेते हैं और मस्जिद में रिश्वत दी जाती है। ये एकदम कड़वा सच है, हो सकता है कि कुछ लोग बुरा माने, पर यही सही है ना। उसको हमको अब ये तो चलिए ये सरकार आई है, तो ये सरकार तो क्या कर रही है आपको मालूम ही है देश में, कि कहाँ से मुसलमान को तकलीफ दी जा सके वहाँ से तकलीफ देने का काम करो। बचाता वक्त तो उसको भी लेके आए कि इसमें क्या हम कर सकते हैं, इसमें कितना परेशान कर सकते हैं। तो बहरहाल उन्होंने अपने काम किया, लेकिन चूंकि मेजोरिटी ज़्यादा नहीं थी, मोदी जी की हुकूमत वो नहीं रह गई कि उनकी ताकत ये बैसाखी पे सरकार है। एक तरफ नीतीश जी है, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू है। पार्लियामेंट जेसीपी के अंदर जो अगर बहस होगी तो मेरे ख्याल से अवेद्दीन अवैसी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा सच और सही बात करने के लिए। तो अब जो है ये आखिरी इनके पास बचा, तिलाक हो गया, निकाह हो गया, देश से भगा दिया गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ बिक गया। अब इनकी वक्त पे ज़मीन पे पड़ी, क्योंकि जैसे हाशिम भाई ने कहा कि एक सबसे बड़ी ज़मींदार जो है वो हमारी रेलवे है, उसके बाद हमारी आर्मी है, तीसरा सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड जो है अगर इस मुल्क में है तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो अब उनकी निगाह उस पर पहुँच गई। लेकिन एक चीज़ वो बताना भूल गए थे कि उन्होंने आर्मी की भी ज़मीन को टोटना शुरू कर दिया है, ढूंढना शुरू कर दिया कि कहाँ कहाँ बेची जाए। तो आसान इस वक्त मुल्क के अंदर मुसलमान हैं, हम लोग हैं ना, तो हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो सब लोग साथ देंगे। लेकिन धीरे धीरे मैं उन मंदिर के सब लोगों को बताना चाहता हूँ, आपकी भी, बालाजी की भी प्रॉपर्टी पे सरकार निगाह रखेगी और ये भी ले लेंगे। क्रिश्चियनों की भी प्रॉपर्टी जाएगी, जैनों की भी जाएगी, उनकी भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ हैं, है ना, वक्फ है उनके पास भी, हर आदमी के पास वक्फ है ना। तो इस तरीके से अगर ये संशोधन ये तो ला नहीं पाएंगे वैसे इंशाल्लाह ताला, मैंने पास नहीं हो पाएगा, ये छेड़ के इनको शांत बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर ये इस तरीके की हरकतें करते हो तो आगे चल के और भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के अंदर लोग है, सरदार है, हमारे जैन समाज है, हमारे बुद्ध है, तो ये सब चीज़ों पे हमला धीरे धीरे सरकार शुरू करेगी। मैंने तो कहा, आप लोग ने सुना नहीं क्या, मैंने तो जमीयतुल जमात के सामने सवाल उठाया कि इससे बड़ा करप्शन, जमात से बड़ा करप्शन और हज हाउस से बड़ा करप्शन, दो संस्थाएं हमारे पास हैं, एक वक्फ बोर्ड और एक हज, है ना, दोनों में सबसे बड़े और सबसे बेईमान लोग वहीं पे मौजूद हैं। क्यों सपोर्ट करूँगा, मैं मुसलमान हूँ, पागल हूँ, मैंने कलमा पढ़ा है। वक्फ बोर्ड के अंदर मेरे पुरखों ने भी दिया है ज़मीन, है ना, और आगे अल्लाह ने दिया, ऐसा दिया जो मौलाना साहब ने कहा मैं भी दूंगा। तो उसको सपोर्ट हम कैसे कर सकते, उसका हम विरोध करते हैं। और सुन लीजिए, ये मोदी जी का आखिरी है, ये वक्त पे इंशाल्लाह ताला निपट जाएंगे ये लोग।